अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूएनएन, हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। मैं हूं सैयदा एनीशा और आज का जो प्रोग्राम है, अच्छा वैसे तो मैं करने वाली हूं कि पानी का मसला जो है वो कराची में बहुत ज़्यादा है, उस पर करना चाह रही हूं मैं शो। पर साथ साथ एकदम से ना एक जहन में चीज़ आई, क्योंकि कल 14 अगस्त गुजरी है, आज 15 अगस्त है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कल का दिन हमने सेलिब्रेट किया था, फिर बहुत सारे वादे भी होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि अब अगला साल जो है वो हम बहुत अच्छे काम करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई अपना एक हिस्सा डालेंगे। पर हुआ क्या कि कल मैंने बस सड़कों पे यही देखें कि वो लड़के बाहर निकले हुए, वो बाजे बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आज सब अपने अपने काम पे निकल गए, कोई वो सारी चीज़ें भूल गए। मतलब और जगहों पे तरक्की की बातें हो रही हैं, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, और हम जो हैं वो अभी भी लाइट का मसला उस पर शो कर रहे हैं, पानी का मसला उस पर शो कर रहे हैं, दीगर और जो मसाइल है हम उस पर शो कर रहे हैं। तो एक दिल का एक क्या कहते हैं ख्वाब है मेरा कि एक टाइम आए कि ऐसा कोई मसला ना हो, और हम भी जब शो करने के लिए सामने हाजिर हों तो फिर हम इस तरह के टॉपिक के शो करें कि अब हमारा मुल्क तरक्की के उन रास्तों पे चला गया और वो सफ़र तय कर रहा है जो एक यकीनन एक अच्छा मुल्क जो है उसका हक होता है। तो अल्लाह करे ऐसा भी एक टाइम आए कि मैं इस तरह के शोज़ करूं। मेरे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे तजियाकार अनवर खुर्शीद साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अनवर खुर्शीद साहब, मैंने कहा कि अब मेरा एक ख्वाब है कि मैं इस तरह का कोई शो करूं। मतलब हर वक्त हम कराची के मसाइल पे कर रहे होते हैं, कभी पानी का, कभी लाइट का, कभी गैस का, कभी सड़कों का, कभी सेवरेज का, और भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर हम लोग शो कर रहे होते हैं। कोई ऐसा भी टाइम आए कि हम फिर तरक्की की कुछ बातें करें, फिर मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, फिर वो चीज़ें बताएं कौन सी पॉलिसी हमने अपनाई कि हम ऊपर चले गए, हमारी तरक्की हुई। मतलब इस तरह की भी तो फिर मैं कह रही हूँ ऐसा भी कोई टाइम आए, कुछ चेंज हमारे लिए भी आना चाहिए। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तरक्की की आप अगर पहले तो हमारे पास मिसालें देखनी पड़ती हैं ना। हमारे पास ऐसे ऐसे मुल्क मौजूद हैं जैसे जापान है, जर्मनी है, और अभी इस वक्त जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तरक्की यानी कि जो थोड़े तरक्की याफ्ता नहीं, ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। जब उनकी हम मिसाल ले लें 200 साल पहले या 400 साल पहले या बहुत माजी करीब में भी वो बहुत ज्यादा पसमानदा थे। अभी देखें जंगे हिंद 2 को खत्म हुए ज्यादा असर नहीं हुआ, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 साल हुए हैं, तकरीबन 78 ईयर 80 साल हुए। तो जंगे हिंद 2 में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कौमों को जितना नुकसान पहुंचा है, जर्मनी है, जापान है, यूरोप की बहुत सारी ऐसे मुल्क हैं जिनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और उन्होंने वो क्या कहते हैं कि बॉटम से यानी के नीचे से 0 से उन्होंने अपने आप को अभी कहाँ तक पहुंचा गए हैं कि अब दुनिया का हर शख्स कहता है कि मैं जर्मनी जाऊं, जापान जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, या जो भी कंट्रीज हैं वहां पे जाऊं। उसका है कि उन्होंने एक कौम बनकर एक नेशन के तौर पर काम किया। उसमें चाहे उनके टॉप लीडरशिप पॉलिटिकल हो, या टॉप मिलिट्री लीडरशिप हो, या उनकी टॉप ब्यूरोक्रेसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो भी है, और उसके बाद पूरी की पूरी नेशन ने मिलकर काम किया। तो जब नेशन अगर किसी चीज का, कौम अगर किसी चीज का तैयार कर ले तो वो काम हो सकता है। हमारे यहाँ इसके बिल्कुल उल्ट है। हम हमेशा यही कहते हैं कि दूसरा करे। जो कौम है वो कहती है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो खराब हैं। पॉलिटिकल लीडर कहते हैं कौम है ही ऐसी कि जिसको ऐसे लोग मिले। और इसी तरह जो हमारे बाकी दूसरे अदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट होगी या अदालतें हो गई, या और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उन सबको अगर हम देखें तो वो एक दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं कि भाई मैं तो अपना काम सही कर रहा हूँ, या मैं सही करने की कोशिश करता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, बाकी ऐसे हैं। जब हम हमारे यहाँ ये सोच आ जाती है ना, जब बाकी ऐसे हैं तो वहाँ हम मार खा जाते हैं। अगर हम बाकियों को छोड़ दें और अपना एक यानी कि एक इंफरादी तौर पर एक फर्द इंडिविजुअल एक अगर काम सही करने की कोशिश करें कि आज से ये तैयार कर ले कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए, कौम की तरक्की के लिए, और पूरे माशरे की जो हमारा समाज है ये इसकी तरक्की के लिए मैं काम करूंगा। जब मैं पे इस बात पे मैं आनी चाहिए
जाके बाकी मैं हर बात में लाते हैं। जहाँ पे हम वाली बात होती है, जहाँ पे वी की बात होती है, आपने इज्तिमाई तौर पर काम करना होता है, वहाँ पे आप मैं ले आते हैं अपनी, और जहाँ पे आपने मैं का काम करना वहाँ पे आप इज्तिमाई चीजें ले आते हैं, तो दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। जब तक मुल्क का एक एक बंदा अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को नहीं समझेगा, उस वक्त तक हम तरक्की की तरफ नहीं चल सकते। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब अनवर खुर्शीद साहब, क्योंकि आज का जो शो है टॉपिक है पानी का, अब आप देखें कराची में आप भी रहते हैं और आप बेहतर जानते हैं कराची को कि कराची में पानी टैंकर के थ्रू दिया जाता है। अब कराची में पानी की कोई कमी है कि टैंकर के थ्रू लोगों के घर पानी आ रहा है? अच्छा, पोश इलाके हैं वहाँ समझ आता है कि आप पैसों के पानी खरीद भी सकते हैं। अब वो इलाके जहाँ मजदूर जो लोग रहते हैं, जो मजदूरी पेशा लोग हैं, जिनकी मजदूरी 500, 1000, 800 है रोज़ की, किराए का उनका घर है, बच्चे उनके 4 हैं, तो वहाँ पे पानी नहीं आता। अच्छा, मुझे बताएं ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? मतलब सिस्टम ठीक करने के लिए वो कहते हैं ना कि एक चीज़ होती है कि सिस्टम तब ठीक हो कि ये तो बहुत सारे लोगों की रोटी रोज़ी का सिलसिला भी है ना। ये जो पानी एक टैंकर माफिया है, ये तो बहुत सारे लोगों का रोटी रोज़ी का सिलसिला है। अगर इस मामले को ठीक करते हैं, सीधा करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी ना। तो उम्मीद है कुछ ऐसा होने की? जी बिल्कुल। ये जो टैंकर माफिया कह रहे हैं या पानी की जो खरीदो फरोख्त होती है, जो पानी लोगों को नहीं मिलता, ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? ये सिस्टम ठीक होने के लिए चंद बातें बहुत जरूरी हैं, जिसमें से सबसे पहली और शायद ये आखिरी बात हो कि हमारी विल होनी चाहिए, हमारे इरादा होना चाहिए, हम करने वाले हों, क्योंकि हमारा इरादा ही नहीं है इसको ठीक करने का। हमारी पॉलिटिकल जो टॉप लीडरशिप है उसको ये देखना है, या उसके बाद आगे आप वजीर हैं जो इस चीज के बल्दियात के, उनको ये चीज देखना। उसके बाद जो मुख्तलिफ जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग आते हैं, डीसीज हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, उसके आगे नीचे यानी कि डाउन लेवल पे जितने भी लोग आते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि ये ठीक हो, क्योंकि हर एक का अपना मफाद लगा हुआ है। तो ऐसी चीजों के लिए वही फिर वो बात आ जाती है एक किस्म की डिक्टेटरशिप कि ये करना है भाई, बस बात खत्म। वो ये डिक्टेटरशिप किस्म का जो वर्ड है, ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है वो भी कह सकता है भाई नहीं, बस कल से जो है ना ये पानी बिकने वाला काम खत्म। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर वो दे दे और वो ये काम खत्म हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप या तो इस पाइप को चलने दें कि जो कराची को पानी की तकसीम नहीं, जो उसके लिए आता है पानी, वो जहाँ से भी आता है, आप उसको कैंचर लेक से ले ले, दूसरी लेक हाफ डैम से ले ले, जहाँ से भी आता है, K4 चलेगा, जो जगह है। उसके अलावा जो जितने भी टैंकर हैं किसी किस्म के भी हैं, सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, माफिया वाले हैं, लीगल हैं, हाइड्रेंट, इलीगल हाइड्रेंट, सबको अगर वो पानी लेके आते हैं किसी दूसरी जगह से, फॉर एग्जाम्पल वो समंदर का पानी तशीद करके या उसको साफ पानी बनाकर वो बेचते हैं, तब तो ठीक है, तब तो हम कोई और बात करें। अगर वो पानी कहीं हैदराबाद से या जाके कहीं बलूचिस्तान से किसी जगह से लेके आते हैं या बहुत दूर पार से लेके आते, तब भी हम कहते हैं भाई पानी तो ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है। क्योंकि ये जितने भी पानी है पूरे कराची का, वो उन्हीं लाइनों से जाता है जिन लाइनों से लोगों के लिए पानी आता है। तो ये क्या बात है कि एक लाइन चल रही है, एक सीधी किसी शारा नूरजहान पे, शारा फैसल पे, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के शारा बनोरिया टाउन जो भी कहते हैं उसको, और वहां से एक लाइन अगर चल रही है, कोई भी है, वो 72 इंच की है, वो 60 इंच की है, वो 48 इंच की है, कोई भी लाइन चल रही है, उससे पानी आगे जा रहा है। उसी लाइन से पानी की जो के आ रहा है पीछे से दाबी जी से आ रहा है या रिवर से आ रहा है, उसी पानी में सुराख करके लीगल या इलीगल कोई भी तरीका उससे टैंकर भर के आगे क्यों दिए जाते हैं? वही पानी आगे सप्लाई क्यों नहीं किया जाता? पॉश एरिया की आपने बात की, तो जहाँ पे डिफेंस की बात है, डिफेंस में बहुत जगहों पे पानी के कनेक्शन नहीं है। तो अभी जब आपने इतना बड़ा काम किया है, वो कंटोनमेंट बोर्ड ने किया या DHA ने किया या हमारी सिविल जो अपना बल्दियाती गवर्नमेंट उसने किया या
गवर्नमेंट ने किया, जिसने भी किया वो काम, तो उन्होंने बारिश के लिए अभी बड़े बड़े नाले, बड़ी अभी भी खुदाई खत्म नहीं हुई, अभी भी चल रहे हैं बड़े, उन्होंने नाले बड़ा अच्छा काम किया माशाल्लाह। अभी बारिशों में ज्यादा बारिशें होंगी तो उसका भी पता चलेगा कितना अच्छा है। तो बड़ा खर्चा हुआ उस पर। इसके साथ ही पाइप लाइनें नहीं बिछा देते, पानी की भी बिछा देते, और साफ पानी की भी पाइप लाइन इसी खुदाई के साथ कर लेते, इसी खुदाई के साथ बाकी जो शायद उन्होंने बाकी की हो मगर पानी की नहीं की। पानी की करते तो उन घरों को भी पानी मिलता। आप उन घरों से जो कलेक्शन करनी है उनको बताएं कि ये अगर 50,000 लाख रुपया कोई कलेक्शन है तो वो देते, क्योंकि वो एक टैंकर जो अभी बड़ा टैंकर मैंने पता किया 16,000 रुपए का एक टैंकर है, तो वो अगर महीने में एक टैंकर या 2 टैंकर या आधा टैंकर भी डलवाते हो तो वो देखे साल का कितना बनता है। तो साल में अपना पूरा पैसा पूरा करके अगले कई साल पानी लेते रहेंगे। मगर ये जो है ना, ये वो वाला काम है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मीटिंग तो सारे कर लेते हैं, वहां पे जाके कि जब जाते हैं हम देखते हैं कि ये टैंकर चला कौन रहा है, वहाँ पे फिर जुबान गुंग हो जाती है, वहाँ पे हम खामोश हो जाते हैं कि टैंकर क्या जो कारोबार है वो कौन कर रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जहाँ के इलेक्ट्रिक के मसाइल शुरू हुए, लोगों को लाइट मिलना कम होगी और बहुत सारे मसाइल हुए, तो सोलर जो है वो आपको हर दूसरे तीसरे चौथे घर में अब नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। वहीं जब गैस मिलना बंद हुई तो सिलेंडर में आपको गैस मिल रही है जिससे आप अपने घर में जाके खाना बना रहे हैं। अब ये तीसरी चीज है कि पानी आपके इलाकों में बंद है। टैंकर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टैंकर, वरना वो गरीब लोगों के लिए ना, माजरत के साथ सब हमारे अपने हैं, पर वो कहना पड़ रहा है कि वो सुजुकियों में छोटी छोटी टैंकियाँ, मतलब ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया, सोची समझी स्कीम है। लाइट छीन लो, सोलर का काम, ये भी एक बड़ा बिजनेस है। लाइट छीन लो, सिलेंडर में गैस, ये भी एक बिजनेस है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने जब जब देखा, आप देखें गैस बंद हुई तो वो एक कौन सी मशीन आ गई जिससे गैस खींचते हैं, उसका बड़ा एक नाम कोई इन्होंने रखा हुआ है, जो हर घर में है भी बड़ी खतरनाक, जानी नुकसान, कंप्रेसर कहते हैं, कंप्रेसर कहते हैं। वो भी आ गया मार्केट में। अच्छा, वो आपने लगाना नहीं है, वो मना किया हुआ है आपको लगाना नहीं, पर वो मार्केट में कैसे बिक रहा है? आप आके हम लोगों से ये कहें कि आप अपने घर में ये मशीन नहीं लगा सकते, ये कानूनी जुर्म है, ये आप नहीं कर सकते, तो ये मार्केट में कैसे बिक रही है? इसके बारे में ये कि जो भी आप कानून पास करते हैं, एक रेगुलर कानून जो होता है असेंबलीज के जरिए पास करते हैं, या आप एग्जेक्टिव ऑर्डर जो DCAC वाला ऑर्डर होता है, या किसी भी जो कंसर्न अदारा होता है उसकी तरफ से एक ऑर्डर होता है कि ये वाला काम आइंदा से नहीं होगा या बंद होगा, जैसे पान गुटखा बंद हो गया या कोई और इस तरह की चीजें, वो ऑर्डर देना और उसकी इम्प्लीमेंट उसको आगे स्प्रेड करना बड़ा आसान है। आप एक ऑर्डर दें और आपका ये जो सोशल मीडिया उसको शाम तक, जो सिर्फ हो सकता है किसी एक शहर के लिए या एक जिले के लिए या एक टाउन के लिए वो ऑर्डर होगा, वो आपको इंग्लैंड और USA ऑस्ट्रेलिया में भी वो आपको मिल जाएगा कि जी ये कराची में एक ऑर्डर हुआ है कि जी 14 अगस्त को बाजा कोई नहीं बजाएगा। और इतने बाजे बजे हैं 14 अगस्त पे, क्या आप यकीन करें मुझे अभी तक बाजों की आवाजें आ रही हैं। जी, तो वो है कि जब आप एक ऑर्डर पास करते हैं, आप तो या तो एक ऑर्डर पास ही ना करें जिसको आप इम्प्लीमेंट ना करवा सकें। पहले आप देखें कि आप उस कितना इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। कि ऐसे ही है कि आप सुबह सूरज निकलना है 6 बजे कराची में, और तो किसी को कहें यार सुबह तुम ना 7 बजे सूरज निकलने से पहले पहुंचना है, वो कहेगा सर एक बात करें, 7 बजे तो सूरज निकले घंटा हो जाता है कि 7 बजे सूरज निकलने से पहले अब मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। इसी तरह आपको एक ऑर्डर देते हैं जो इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, जिसकी आगे कोई वैल्यू ही नहीं होती, रद्दी की टोकरी में जाना है तो आप ऐसे ऑर्डर ही ना दें। या आप पहले बैठ के सोचें कि हम इन ऑर्डर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, थ्रू पुलिस कैसे करेंगे। अब जैसे डबल सवारी पिलियन राइडिंग का जब उसका आती है, एक ऑर्डर आ जाता है एग्जेक्टिव मुहर्रम में या रबियुल अव्वल में या और इन दिनों में कि डबल सवारी पे पाबंदी लगी, उस पे पुलिस वाले बजाय इस चीज के कि उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, वो कहते हैं जबरदस्त भाई साड़ी तो चांदी हो गई, तो अब यानी कि हमारा बिजनेस खुल गया जी। तो ये इसी तरह आप जो भी ऑर्डर देते हैं, गुटके मावे का ऑर्डर देते हैं तो बिजनेस खुल जाता है। आगे इसी तरह आप ऑर्डर करते हैं इसका ये जो आपने बात की थी इसकी ये कंप्रेसर,
हाँ, कंप्रेसर की बात की 30 की, तो उसमें हो नहीं सकता। आप देखें, आप ना बेचने वाले को पकड़े, ना आप खरीदने वाले को पकड़े, आप बनाने आप देखें बनते कहाँ हैं, हाँ। बनते कहाँ पे हैं। और मैंने 1-2 प्रोग्राम पहले भी बात की थी कि इलाके का जो भी धारा होता है, जो भी डिपार्टमेंट होता है, कोई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या कोई और इस किस्म के अदारे हैं, और उसके बाद वो मुख्तलिफ उनके पास होते हैं एसी जो होते हैं, एसी के पास अपना एक पूरा इलाका होता है, उस इलाके में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे रेत बजरी का काम हो रहा है, कहाँ पे गुटके मावे का काम हो रहा है, कहाँ पे रोड के ऊपर वो तजावजात हैं, वो सारा एसी को पता होता है और पता होना चाहिए। गुड जो ऑफिसर होते हैं उनको सब पता होता है। अब उसको जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो इतना यानी कि चीजें इतनी गंभीर और इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि मैं अभी सदर में रात को आ रहा था, एक प्रोग्राम से ही आ रहा था, तो सब सामने से ये जो मेन ये रेम्बो सेंटर किस तरफ है, मैं वहां से आ रहा था, सनपैट की तरफ मुड़ा तो आगे सामने रेडियां खड़ी थी रोड पे। मुझे अपना रूट चेंज करना पड़ा। मुझे याद आया कि 2-4 दिन पहले भी ऐसे हुआ था। फिर मुझे एक वो वीडियो क्लिप याद आ गया जिसमें पुलिस वाले कोई इंस्पेक्टर साहब थे, उनको वो जो रेडी वाला था क्या कहता, जा मैं ऊपर बात कर लूंगा, मैं नहीं रहा। बिल्कुल। तो इस तरह से ये हालात है यहाँ पे कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप एक ऑफिसर है, वो उस पर नहीं कर सकते। बड़ा ऑपरेशन बड़े तरीके से, बड़े ऑर्डर होंगे तब होगा, और जो भी चीज आप करेंगे उसको बाद में उसका चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। चेक एंड बैलेंस के बगैर जब आप बात करते हैं तो वो नल एंड वाइट हो जाती है, कोई भी वो चीज चल ही नहीं सकती आगे। बिल्कुल वो आपका एक ऑर्डर आया और बड़े खुश हुए आप ऑर्डर पे, तो 2 दिन 3 दिन उसके बाद वो बात डाई डाउन हो जाती है। अच्छा, मुझे एक बात और आज मेरे जहन में अमूमन ये बात जरूर आती है कि टैंकर में जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं होता, ठीक है। फिर आपको फ़िल्टर से पानी, जो आम कराची में आपको हर इलाके में फ़िल्टर से पानी आपको मिलता है, जो आप अपने घर में पीने के लिए लेके आते हैं, ये अब कराची वालों के लिए ये चीज़ें हो चुकी हैं। आपको पता है वो जहाँ फ़िल्टर से आप पानी लेके आ रहे हैं वो फ़िल्टर चेंज हुआ है, कब चेंज हुआ है, कब चेंज नहीं हुआ, और वो और कितनी बीमारियों को जो है वो आपकी तरफ ला सकता है। ये वाली चीज़ें हैं, इस पे कुछ काम हो रहा है, कुछ हुआ, या इसकी तरफ कोई सोच रहा है या बिल्कुल नहीं सोच रहा। फ़िल्टर से पानी भर के उसको कड़क धूप में रखा हुआ होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मतलब जिसको बिल्कुल फोकस नहीं किया। देखें ये फिल्टर वाला पानी या मिनरल वाटर वाला पानी, इसके ऊपर काफी बहस पहले बड़े कोर्ट में भी हो चुकी है। लाहौर में पानी वाला केस जो चला था, हाँ। उसमें बिजरीवाला साहब भी पेश हुए थे, सब कुछ हुआ था। फिर मिनरल वाटर की जो कंपनियां थी बड़ी बड़ी, वो भी उनको भी बताया गया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी की अल्टीमेटली हर शख्स को अपना पानी अपने घर में जो उसने उसको ट्रीट करना है वो करना लाजमी है, क्योंकि पीछे कोई इस किस्म का काम नहीं होता। किसी जगह फटकड़ी डाल देते हैं, फिटकरी डालने से ये होता है कि वो पानी में जो इम्प्योरिटी होती है, बड़े ज़रात जो होते हैं, मट्टी रेत वगैरह, वो जरा नीचे बैठ जाते हैं, और उसके अंदर जो बाकी चीजें होती हैं वो पानी बहुत अच्छी तरह जब तक उबाला नहीं जाएगा उसमें से वो चीजें वो जरासीम नहीं जाएंगी। 100% फिर भी नहीं जाते। और भी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करेंगे तो इतना पेन कोई भी नहीं लेता, वो किसी भी लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे आप देख ले, टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे इतना पेन कोई किसी के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए इतना पेन नहीं ले रहा, तो नेशन के लिए कौन लेगा? बिल्कुल, तो ये आपको खुद ही करना है। पानी वाला काम हर घर में सबको चाहिए कि वो उबाल के पानी ठंडा करके पिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। आज का टॉपिक था पानी, जिस पे हमने टैंकर पे भी बात की, हमारे घरों में लाइनों में क्यों नहीं पानी आता, हमने इस पे भी बात की। फिर जो आप पानी कैन में भर के अपने घर लेके जाते हैं, वो किसी फिल्टर पे जाते हैं, आप वहाँ से पानी लेते हैं और अपने घर लेके आते हैं, क्योंकि उसी से आपने खाना बनाना और इसी को आपने पीना है। बात यह है कि आप किसी फिल्टर से लाएं, कहीं से भी पानी लाएं, आपने उसको उबालना ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आया वो फिल्टर का पानी है कि नहीं। बाहर तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए आपने अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि पानी में अगर आपको पानी आप साफ़ सुथरा नहीं पीते तो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं आप, और उसके बाद तकलीफ़ के साथ साथ जो मुश्किलात होंगी, और उसके बाद जो आपको पता है गवर्नमेंट लेवल पे हॉस्पिटल्स का
का जो सिस्टम है, ये मैं नहीं कहूँगी कि सिस्टम ख़राब है और आप वहाँ जाएंगे तो आपका इलाज नहीं होगा, बिल्कुल होगा, पर आपको पता है कि इंटीरियर साइड से भी बहुत सारे पेशेंट आए हुए होते हैं, तो एक लंबी कतार और एक लंबा टाइम लगता है। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल आप खुद रखें, पानी को साफ़ सुथरा करके उबाल के अपने घर में पिएं भी, वही आप खाने में इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अपनी सेफ्टी खुद करें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।